तो हेलो दोस्तों, मैं आपका साइंस फैकल्टी अमरेश महसिया फिर से आ गया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम लोग चरण पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन के चरण पढ़ रहे थे। वो सातवां चरण ये है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्धपान। दुग्धपान क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्तनपान। स्तनपान मानव दूध बनाने की प्रक्रिया है। मानव दूध बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, स्तनपान मानव दूध बनाने की एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें किसी महिला के स्तन में दूध बनाने की प्रक्रिया दो हार्मोन के द्वारा होती है। कौन कौन से हार्मोन है? वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन ये एक महिला के शरीर में मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन करता है, दूध बनाता है। क्या करता है? दूध बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसे सेक्सुअल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही एक माता के अंदर दूध फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूध फॉर्मेशन करता है, ये दूध बनाता है। ठीक है, और उसी के साथ एक प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है उस बने हुए दूध को रिलीज करना, बने हुए दूध को बाहर करना। ठीक है, मिल्क रिलीज का काम करता है। दूध को रिलीज करने में सहायता करता है। ठीक है, बाहर लाता है, दूध को बाहर लाता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है, तो लैक्टेशन का मतलब होता है यह एक प्रकार का स्तनपान है, जिसमें माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। ठीक है, इसमें दो हार्मोन भाग लेते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मिल्क का फॉर्मेशन करता है, एक माता के शरीर में दुग्ध का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क रिलीज करता है, बॉडी से मिल्क रिलीज करता है, बाहर निकालने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ठीक है, पहले दूध को क्या बोलते हैं? पहले दूध को, जो पहली बार बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का, ठीक है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, यह एक प्रकार की एंटीबॉडी रिलीज करता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी होता है एंटीबॉडी का मतलब। ठीक है, एंटीबॉडी रिलीज करता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, पहले दूध को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये एक प्रकार की एंटीबॉडी है। ये उस बच्चे को हर रोग से मुक्त करता है, बच्चे को रोग मुक्त रखता है। रोग मुक्त रखता है। ये क्या करता है? बच्चे को रोग मुक्त रखता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध को बाहर लाता है, मिल्क रिलीज करता है। और पहले दूध को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये एंटीबॉडी बनाता है, यह एक प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है जो बच्चे को हर प्रकार के रोग से मुक्त रखता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बच्चे के जन्म में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। बच्चे के जन्म में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन के नाम लिखता हूं मैं। ठीक है, पहला हार्मोन है HPL।
HPL का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये प्लेसेंटल झिल्ली के पास पाई जाती है। प्लेसेंटा झिल्ली जो है क्या करती है, वो बच्चे को उस आहार नाल के द्वारा खाना पहुंचाने का काम करती है और सुरक्षित रखने का काम करती है। पोषक तत्व तो पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है और बच्चे को सुरक्षित रखती है। HPL, ठीक है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये माता के शरीर में होता है, जो निकलता है, ये सेक्सुअल हार्मोन बोलते हैं इसको, सेक्सुअल हार्मोन। एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर से ही रिलीज होता है। ये ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं के शरीर से ही रिलीज होता है केवल, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, 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 प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रेगनेंसी के 5 महीने बाद ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। एक रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन, 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 रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये गर्भाशय की दीवार को रिलैक्स करती है। क्या करती है, गर्भाशय की दीवार को, यूट्रस की गर्भाशय की दीवार को रिलैक्स करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। तो ये बच्चे के जन्म के समय माता के शरीर से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं, HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये प्लेसेंटा झिल्ली के बगल में पाई जाती है, उसी समय रिलीज होती है, ठीक है। जहाँ से बच्चे को पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा सुरक्षा प्रदान होती है प्लेसेंटल झिल्ली से, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से। और एस्ट्रोजन, इसे सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के 5 महीने बाद से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन, ये गर्भाशय की दीवार को रिलैक्स करती है, ये गर्भाशय की दीवार को रिलैक्स करती है, ठीक है। तो आइए इसके आगे चलते हैं, हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के पास चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के पास चलते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन होती है बच्चे के जेंडर को जानने के लिए, बच्चा मेल है या फीमेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, लिंग जांचने की एक जांच होती है, ठीक ना, जेंडर चेक करने की जांच है एक, उस जांच को बोलते हैं, ठीक है, एमिनोसेंटेसिस, एमिनोसेंटेसिस, ठीक है, एमिनोसेंटेसिस। यह जेंडर चेक करने की जांच है। ये जांच की जाती थी जब से भ्रूण हत्या होने लगी, तब से ये जांच बंद कर दी गई है। लेकिन ये जांच तब होती थी कि देखा जाता था कि हाँ, बच्चे को पहले से कोई किसी प्रकार का विकार तो नहीं है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर तो नहीं है उस बच्चे के बॉडी में। उसको चेक करने के लिए एमिनोसेंटेसिस की जाती थी। ये एक प्रकार की जांच है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे का जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, बच्चा है कि बच्ची है, ठीक है। कोई रोग नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, जन्म से पहले बच्चे को कोई विकार या कोई रोग तो नहीं, कोई रोग तो नहीं है। लेकिन भ्रूण हत्या होने लगी इतनी ज्यादा मात्रा में कि इसको बंद कर दिया गया। भ्रूण हत्या के बाद, भ्रूण हत्या के बाद इसे बंद कर दिया गया, इस जांच को बंद कर दिया गया, इस जांच पर रोक लगा दी गई।
ठीक है। भ्रूण हत्या के बाद इस जांच पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ये किस प्रकार का था, मान लीजिए कि महिला के 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, फीमेल के और मेल के। मेल के XY सेक्सुअल क्रोमोसोम और फीमेल के XX सेक्सुअल क्रोमोसोम, ठीक है। तो कैसे क्या किया जाता था, देखिए ये X और Y था, X और Y था, और X और X था। इसका क्रॉस कराने पर X का X से कराने पर XX आता था, लड़की बनती थी, ठीक है। X का X से कराने पर XX बनता था, फिर भी लड़की बनती थी। X और Y से कराने पर XY बनता था। यहाँ पर लड़के की चांस ज्यादा थी और यहाँ पर भी लड़के का चांस। इसका मतलब 50% लड़का और 50% लड़की होने की संभावना थी। इस जांच में यही था कि 50% लड़का या 50% लड़की होने की संभावना थी, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन में इतना ही था, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए ये तो आपका हो गया ये, ठीक है। 46 गुणसूत्र जो होते हैं, 46 गुणसूत्र, 23 पेयर, ठीक है ना। जो 23 जोड़े में पाई जाती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो है, 22 जोड़ी जो है इस शरीर के निर्माण में मदद करती है। शरीर के निर्माण में मदद करती है, शरीर के निर्माण में मदद करती है। और बाकी जो एक जोड़ी है, ठीक है, एक जोड़ी यानी कि 2, एक जोड़ी क्रोमोसोम जो है 2, ठीक है। कौन, XX और XY, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जेंडर का फॉर्मेशन करते थे, लिंग निर्धारण का काम करते थे, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम थे, ये लिंग निर्धारण में काम करते हैं। लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। तो 46 गुणसूत्र थे, 23 पेयर पाए जाते हैं। 22 जोड़ी जो है शरीर के निर्माण में मदद करती है और एक जोड़ी जो है 2 क्रोमोसोम XX और XY, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये लिंग निर्धारण में मदद करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए इन्हीं जो है कि क्रोमोसोम की गड़बड़ी से कुछ रोग होते हैं, ठीक है, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पहला विकार है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। जब उनके सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अनुपस्थित हो जाता है, तब ये विकार उत्पन्न होता है उस महिला की बॉडी में, ठीक है। इसी सारी क्रोमोसोम का ही खेल है। क्रोमोसोम में ये समस्या आती है, ठीक है, क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो लिखिए, यह लिंग गुणसूत्र के एक गुणसूत्र X की अनुपस्थिति के कारण होता है। अनुपस्थिति के कारण होता है। ये केवल महिलाओं में होता है। यह केवल महिलाओं में होता है। यह केवल महिलाओं में होता है। क्या होता है आइए जानते हैं। यह केवल महिलाओं में होता है। क्या होता है, नॉर्मल फीमेल में 44 क्रोमोसोम और XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नॉर्मल फीमेल में 44 क्रोमोसोम ये, ठीक है,
44 क्रोमोसोम ये और 2 XX सेक्सुअल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम। टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है उसमें टर्नर सिंड्रोम फीमेल जो होती है उसमें 44 क्रोमोसोम तो होते हैं, 44 क्रोमोसोम तो होते हैं। इसमें एक एक्स गायब होता है, ये खत्म होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो कितने रह जाते हैं? केवल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं? 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, ठीक है। इन्हीं 45 क्रोमोसोम की वजह से महिलाओं में मासिक धर्म चक्र में रुकावट आ जाती है। क्या आता है? मासिक धर्म चक्र में, मासिक धर्म चक्र में सही समय पर पीरियड नहीं आएगा, ठीक है। मासिक धर्म चक्र में रुकावट आती है, रुकावट आती है। बाझपन की समस्या आ जाती है महिलाओं में, ठीक है। बाझपन की समस्या आ जाती है, बाझपन की समस्या आ जाती है, बाझपन की समस्या, ठीक है। बाझपन की समस्या आ जाती है क्योंकि एक क्रोमोसोम रहेगा नहीं तो ये सेक्सुअल पार्टिसिपेशन करेगा नहीं, जिसकी वजह से पीरियड्स में रुकावट आएंगे और बाझपन की समस्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी उस महिला के अंदर, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। एक और सिंड्रोम है वो महिला पुरुष में होता है, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये क्या है? यह पुरुषों के लिंग सूत्र में होने वाली अव्यवस्था के कारण होता है। यह पुरुषों के लिंग सूत्र में, लिंग गुणसूत्र में होने वाली अव्यवस्था के कारण होती है, अव्यवस्था के कारण होती है, अव्यवस्था के कारण होती है, ठीक है। इसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। आइए देखते हैं कि जुड़ने से क्या होता है, ठीक है। और कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी। कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले रोगियों में, ठीक है ना। नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल मेल के अंदर क्या होता है? 44 होते हैं और प्लस XY, ठीक है। 44 होते हैं और प्लस XY। और दूसरा क्या होता है? क्लाइनफिल्टर वाले में क्या होता है? क्लाइनफिल्टर मेल में क्या होता है? ये 44 क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं, 44 क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही में XY के साथ कोई X आके जुड़ जाता है या XY के साथ कोई Y आके जुड़ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो? ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। ट्रांसजेंडर किन्नर कहते हैं, ठीक है ना, किन्नर बन जाते हैं, ठीक है। केवल एक गुणसूत्र के जुड़ने से, ठीक है। या तो यहाँ पर X जुड़ सकता है, X जुड़ेगा तो उस किन्नर में टोटल प्रॉपर्टी फीमेल की होगी, लेकिन उसके अंदर क्या बोलते हैं, अंडाशय का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, वो माँ नहीं बन सकती है, ठीक है।
और अगर यहाँ पर वाई जुड़ता है तो वो किन्नर टोटली दाढ़ी मूछ वाला होगा, ठीक है। उसके अंदर पुरुषों जैसे सारे के सारे जो है कि प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। यहाँ अगर वाई जुड़ जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें टेस्टस का विकास नहीं होता है, टेस्टस वृषण का विकास नहीं होता है, वृषण का विकास नहीं होता है, वृषण का विकास नहीं होता है, ठीक है। शुक्राणु नहीं बनते, ठीक है। स्पर्म नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते। अंडाशय का निर्माण नहीं होता, अंडाशय का निर्माण नहीं होता। ओवरी बनता ही नहीं है, निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो वो किन्नर हो जाते हैं, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में यही है, ठीक है। तो और एक चीज रह गया है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, क्या है वो। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन गर्भाशय में ना होके, यूट्रस में ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाए या कहीं बाहर हो जाए, ठीक है। तो उस समय एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चे का विकास नहीं होता है, बच्चे का विकास नहीं होता है, वो अंततः बच्चा मर जाता है और डेथ हो जाती है उस बच्चे की, ठीक है। तो जब स्पर्म और ओवम, ठीक है, डिंब का, ठीक ना, का निषेचन ओवम का निषेचन यूट्रस में ना होकर, यूट्रस में न होकर कहीं और हो, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी इसे बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस, ठीक है, या यूट्रस के ऊपर या यूट्रस के ऊपर या डिंब वाहिनी की शुरुआत में, या डिंब वाहिनी के शुरुआत में हो तो उस बच्चे का ठीक से विकास नहीं हो पाता, जिससे वो बच्चा मर जाता है, जिससे वो बच्चा मर जाता है। इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहीं पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। मैंने आपको सारे के सारे प्रोसेस बता दिए किस किस प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है, जस्ट उसी के बाद इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद इम्प्लांटेशन होता है, फिर गैस्टेशन होता है, गैस्टेशन के बाद, ठीक है, प्रसव होता है, ठीक है, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं उसे, फिर लैक्टेशन होता है, दुग्धपान होता है, दुग्धपान के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी है और यहीं पर मैं इस टॉपिक को विराम देना चाहूँगा। तो इतना याद कर लीजिए, ये बहुत है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।